आज का हमारा क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम के ऊपर। द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन हेयर विच ट्रांजिशंस करस्पॉन्डिंग टू द एमिशन ऑफ ए स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ वेवलेंथ 102.7 नैनोमीटर। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि हमें एनर्जी लेवल दे रखे हैं किसी भी एलिमेंट, ठीक है, हमारा कोई भी एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट का मतलब क्या, हाइड्रोजन एटम ही है ये। ठीक है, एलिमेंट यहाँ बता नहीं रखा लेकिन हाइड्रोजन एटम ही है। जैसे हाइड्रोजन एटम की हमने देखा कि एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे बनता था वहाँ पे। ठीक है, हमारा ग्राउंड लेवल -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आता था, क्योंकि एनर्जी क्या होती थी हमारे हाइड्रोजन एटम की -30.6 जेड का स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर। ठीक है, ये होती थी। तो एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये एनर्जी लेवल आ जाती हैं। ठीक है, एन की वैल्यू 2 पुट करने के बाद डिवाइड करने के बाद इस टाइप से। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये जो वेवलेंथ है एमिशन के, जब ये एमिट होती हैं, ये देखो ये फर्स्ट है, सेकंड है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, ठीक है, ABCD का नाम दिया गया है लाइंस का। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम जब होएगा ABCD के नाम दे रखा है इसमें, तो ये मतलब ये वेवलेंथ जो है 102.7 नैनोमीटर, ये कौन सी वाली लाइन के कोरस्पॉन्डिंग आई है, ये हमें क्वेश्चन पूछ रखा है इसमें। ठीक है, अभी A के आई है, B से या C से या D से। ठीक है, अब हम इसको कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें कैसे पता होना चाहिए कि एमिशन स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग हमारे पास एनर्जी क्या होती है। एमिशन जब एमिट होता है कोई भी प्रोटॉन, सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे इसको, एनर्जी ऑफ ए एमिटेड, जो एमिट हो रहा है प्रोटॉन की, सबसे पहले यहाँ से निकालना स्टार्ट करते हैं। एमिटेड प्रोटॉन यानी कि एनर्जी क्या होती है E = hc/λ। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से पता लग जाता है हमें कि कितनी एनर्जी का कौन सा हमारे पास ये प्रोटॉन है जो ये एमिट हो रहा है। तो कैसे निकालते हैं, आज की वैल्यू क्या है 6.6 × 10⁻⁻34। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ डिवाइड बाई वेवलेंथ जो गिवन है, इस वाली वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एनर्जी निकल जाती है 102.7 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, 10⁻⁹ मीटर में। ठीक है, एनर्जी इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करने के बाद अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आंसर क्या आएगा 1.935 × 10⁻18 जूल। ठीक है, अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 10⁻19 से। ठीक है, 1.935 × 10⁻18 डिवाइड बाई 1.6 10⁻19। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका एनर्जी ये एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है। तो इसको डिवाइड कीजिए, एनर्जी क्या आएगी, नियर अबाउट 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी फाइंड हो जाती है इस वेवलेंथ की कोरस्पॉन्डिंग। अब देखो ये हमें फाइंड करनी है कि ये एनर्जी और इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी, इस एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, मतलब ये भी तो एनर्जी का लेवल का डिफरेंस निकालेंगे तभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो किसकी कोरस्पॉन्डिंग आएगा, अगर दोनों सेम हो जाती हैं तो इसका मतलब हमारे पास वो इजीली फाइंड आउट हो जाती है। अब देखो, अब हम ट्राई करते हैं, मान लो हमने ट्रांजिशन D से स्टार्ट किया, ट्रांजिशन D से। ठीक है, ट्रांजिशन D का मतलब क्या हुआ, ये देखो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मान लो ये E1 है, ये E2 है, तो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस क्या आता है, डेल्टा E इक्वल टू मान लो E2 माइनस का E1, ऐसे निकलता है। तो निकाल लो इसको, E2 का मतलब क्या है, माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये प्लस हो जाती है, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनको सम कीजिएगा, यानी कि नेगेटिव होएगा ना, इसे 30.6 से 1.5 नेगेटिव हो जाता है, यानी कि 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये देखो ये एनर्जी और ये एनर्जी बिल्कुल सेम है, देखो ये एनर्जी और ये एनर्जी सेम है। इसका मतलब जो चीज़ हमसे पूछी गई थी किस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये वेवलेंथ आ रही है, मतलब इस एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर, तो इसका आंसर क्या होगा, D ट्रांजिशन के तहत। ठीक है, D ट्रांजिशन। थैंक यू सो मच।